बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी दुनिया का अजीम और बामल बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी दमिश्क में हुकूमत कर रहा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाला आदिल और मुत्तकी हुक्मरान था। एक रात सुल्तान ने ख्वाब देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, हमें इन दो सरख रंग के आदमियों से बचाओ। सुल्तान परेशान हुआ, मगर वो ख्वाब अगली रात फिर आया और तीसरी रात भी विसाही। जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने समझ लिया कि यह मामूली ख्वाब नहीं बल्कि एक हिक्मा है, वह फौरन मदीना मनूरह के लिए रवाना हुआ, बगैर किसी को मकसद बताए, सिर्फ चंद खास साथी साथ लिए और चुपचाप सर किया। जब मदीना पहुंचा, रोज़े रसूल के सामने खड़ा होकर देर तक रोता रहा। फिर मदीना के गवर्नर को बुलाया और तमाम शहरियों को बारी बारी हाजिर करने को कहा। सुल्तान सबको तहफे देता रहा, मगर दवा अफराद पर आकर रुक गया। वह दोनों मदीना के करीबी महल में एक मकान में रहते थे। जाहिर में इबादत गुजार, खामोशावर निकलते थे, मगर सुल्तान ने पहचान लिया, ये वही दो चेहरे थे जो इसे ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने फौरन उनके कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। कमरे में छानबीन के दौरान कालीन हटाकर जमीन खोदी गई तो नीचे एक सरनंग निकली जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समत जा रही थी। ये सरंग उन्होंने खामोशी से रातों रात खोदी थी। सिर्फ चंद फुट का फासला बाकी था कि वो नबी करीम की कब्र मुबारक तक पहुंच जाते। दोनों दुश्मन ईसाई थे जो मुसलमान बनने का झूठा दावा करके मदीना आए थे। मकसद सिर्फ एक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद ताहिर को निकालना और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के हुक्म पर दोनों को वही अंजाम तक पहुंचाया गया। इसके बाद सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द गहरी खंदक खदवाई और इसमें सीसा पगला कर डाला ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक कोशिश न कर सके। ये वाकया हमें बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया में ही नहीं, कब्र में भी जिंदा है और उम्मत का दिफा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मदीना की हिफाजत के लिए ख्वाब के जरिए अपने महबूब बंदे को बेदार किया और दुश्मनों की साजिश को बेनकाब कर दिया। खत्म।